Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics, chapter number 10th, market around us. Market around us. We learned from the previous class the introduction part in these chapters, the definitions of a market, and the types of market, retail markets and her types. And now we are going to discuss about the second part in these chapters, malls, supermarkets and specialty stores, ऑनलाइन मार्केट एट्सेट्रा। देखो सुपर मार्केट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो व्हाट इज सुपर मार्केट? दैट इज ए कॉमन टर्म ऑफ एवरी पर्सन। सुपर मार्केट क्या है ये जगह सबको पता है, ये टर्म सबको मालूम है। ये टर्म सुपर मार्केट आर लार्जर इन साइज देन डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट का जो सुपर मार्केट जो है उसका लार्जर, उसका साइज जो है वो कॉमन स्टोर से साइज जो है वो लार्ज रहेगा। जहाँ पर मेनी टाइप्स ऑफ दे आर यूजुअली एनकरेज सेल्फ सर्विसेज। वो लोग सेल्फ सर्विस वहाँ पर किया जाएगा सुपर मार्केट में। फूड आइटम्स, हाउस होल्ड गुड्स एंड मेनी अदर्स थिंग्स आर कन्वेंशनली अवेलेबल इन दिस। वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल रहेगा? फूड आइटम्स अवेलेबल रहेगा, हाउस होल्ड गुड्स अवेलेबल रहेगा, मेनी अदर्स थिंग्स जो है कन्वेंशनली सुपर मार्केट में उसका अवेलेबिलिटी देखा जाएगा। देयर आर मल्टीपल चेकआउट काउंटर्स एंड असिस्टेंट्स हियर एज वेल टू हेल्प द कस्टमर। वहाँ पर कस्टमर को हेल्प करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन रखा जाएगा, मल्टीपल वेरिएशन वहाँ पर रखा जाएगा। मॉल्स आर लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैविंग मेनी डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स इन द लार्ज एरिया। जहाँ पर एक लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है, शॉपिंग करने का कॉम्प्लेक्स एरिया रहेगा मॉल्स को बढ़ जाएगा एक लार्ज शॉपिंग मार्केट और लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। वी मे फाइंड रिटेल showroom of different foreign as well as the Indian brand in the malls। इंडियन मॉल्स में, इंडियन मार्केट में हम लोग बहुत सारा शोरूम देखा हूँ, फॉलो किया हूँ। डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स को फॉलो किया गया है। अलग अलग ब्रांड का गुड्स वहाँ पर रहेगा। कहाँ पर? मॉल्स में। फॉरेन गुड्स भी रहेगा, इंडियन गुड्स भी वहाँ पर अवेलेबिलिटीज रहेगा। दे आर ऑल्सो हैव द नंबर ऑफ ऑफिसेस एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। वहाँ पर बहुत सारा ऑफिसेस रहेगा, बिजनेस जहाँ पर बिजनेस का एस्टेब्लिश किया जाएगा। मॉल आर एयर कंडीशंस एंड हैवी रिक्रेशनल एरियाज अलॉन्ग विथ रेस्ट रूम। मॉल जो है वहाँ पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा वो लार्ज एरिया रहेगा जहाँ पर रेस्ट रूम रखा जाएगा, बेंचेस अवेलेबल बेंच रहेगा वहाँ पर एंड अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर्स को। मॉल्स आर कंसिडर्ड एज शॉपिंग कम एंटरटेनमेंट वेन्यूज। वहाँ पर शॉपिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट का मेनी फैसिलिटीज रहेगा। देयर आर मूवी हॉल रहेगा, फूड कोर्ट्स रहेगा, रेस्टोरेंट रहेगा एंड वीडियो गेम पार्लेस विच अट्रैक्ट द कस्टमर फॉर ऑल एज ग्रुप। जो ये सब फैसिलिटी क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऑल एज का जो कस्टमर्स है उसको अट्रैक्शन किया जाता है इसका थ्रू। ड्यूरिंग द डिफरेंट फेस्टिवल्स मॉल्स आर डिकोरेटेड अकॉर्डिंगली टू ड्रॉ मोर कस्टमर्स। अलग अलग टाइमिंग में फेस्टिवल्स का लिए कस्टमर का अट्रैक्ट किया जाएगा मॉल्स में। स्मॉल neighborhood retails have begun to lose their neighborhood retail have begun to lose their customers owing to the growing mall culture। मॉल का क्या है? कल्चर जो है, कल्चरेबिलिटी जो है वहाँ पर कस्टमर को और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है। फैसिलिटी मार्केट्स का फैसिलिटीज़ क्या है? स्पेशली मार्केट्स विथ मल्टीपल शॉप सेलिंग गुड्स ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड। यहाँ पर बहुत सारा सेलिंग शॉप रहेगा, सेल करने का लिए गुड्स रहेगा, अलग अलग टाइप्स का क्वालिटी का गुड्स वहाँ पर दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द शॉप इन दिस मार्केट डू होलसेल एज वेल एज द रिटेल सेल। जितना सारा शॉप्स रहेगा मार्केट एरिया में उसमें होलसेल सेल भी है और रिटेल सेल भी रहेगा। स्पेशल स्टोर्स क्या है? स्पेशल स्टोर्स आर द स्टोर्स यूजुअली रिटेल दैट ऑफर स्पेशलाइज टाइप ऑफ आइटम। रिटेल शॉप है जहाँ पर स्पेशलाइज बहुत सारा टाइप्स का क्या आइटम प्रोवाइड किया जाएगा।
रहेगा। दी स्टोर्स मेनली सेल ए सर्टेन ब्रांड और ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर स्टोर जो है बहुत सारा अलग अलग ब्रांड्स का जो प्रोडक्ट है उसको स्टोरेज करके रखा जाएगा, इसको गुड्स को। फॉर एग्जाम्पल स्टोर दैट एक्सक्लूसिवली सेल मोबाइल फोन would be considered specialized even if it has different brand of mobile phone। एक स्टोर जो है वहाँ पर डिफरेंट अलग अलग ब्रांड्स का मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक इंसान को अलग अलग ब्रांड का जो एलिमेंट्स है वो रखा जाएगा। द डेफिनेशंस ऑफ ए स्पेशलिटी स्टोर इज समव्हाट लूज। जो स्पेशलिटी स्टोर है उसका डेफिनेशंस में यहाँ पर बताया गया है कि समटाइम कुछ टाइमिंग में स्पेशलिटी स्टोर may include a chains of retail stores that is sell at the specific brand। कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स का जो गुड्स है वहाँ को उसको स्पेसिफिक स्टोर्स में उसको सेल किया जाएगा, अलग अलग ब्रांड्स का गुड्स वहाँ पर रहेगा, उसका अवेलेबिलिटी देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इट माइट द ऑल्सो द बेड स्पर्ट्स फर्नीचर एक्सेट्रा। बेड्स का रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा, फर्नीचर रखा जाएगा, तो ये सब स्टोर का साथ गोडाउन में रखा जाता है। चेन स्टोर, और स्टोर का जो एलिमेंट्स है उसी को मार्केट में सेल किया जाता है एक टाइमिंग का बाद। देखो चेन स्टोर्स आर ए ग्रुप ऑफ रिटेल आउटलेट्स ओन्ड बाय वन फार्म। चेन स्टोर क्या है? एक ग्रुप ऑफ रिटेल मार्केट का एक सिस्टम्स है, सिस्टमेटिकनेस है यहाँ पर। ओन्ड बाय वन फार्म, जो एक फार्म में उसका एक फार्म टू अनदर फार्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दिस आर द many types of brand examples, the body shops, Nike, Reebok, बुक से लेके जितना सारा एलिमेंट्स है वहाँ पर वो रखा जाता है। फैंसी देखो फ्रेंचीज आउटसेल्स, फ्रेंचीज आउटसेल भी एक टाइप का मार्केट्स है। ऑन एंड द ऑनलाइन मार्केट शॉपिंग क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग एज द नेम सजेस्ट इज द एक्ट ऑफ परचेसिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट का थ्रू ऑनलाइन मार्केट में जितना सारा अलग अलग कैटेगरीज का प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसको परचेस किया जाता है, सेलिंग किया जाता है। तो ये है मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केट एंड ऑनलाइन शॉपिंग भी इसको बोला जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ ग्रोन इन पॉपुलैरिटी ओवर द ईयर एज वन कैन ऑर्डर ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस sites while sitting at the comfort of his at the home of office। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो उसमें क्या किया जाता है? born in the popularity over the years one can order the number of products in which the sites of sitting the comfort। देखो ऑफिस का क्या होता है, अलग अलग जगह में मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जाता है ऑनलाइन परचेसिंग का थ्रू, जिसमें बहुत सारा ऐप्स का यूज़ किया जाता है। मोबाइल का फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, स्नैपडील्स है, और इज द फेमस ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। ऑनलाइन शॉपिंग का साइट्स है ये सब अलग अलग। सिंस देयर इज नो नीड फॉर ए शॉप द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आर रिड्यूस्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है शॉपिंग का वो क्या हो गया, उसके साथ साथ शॉपिंग के साथ साथ रिड्यूस्ड हो गया, कॉस्ट का रिडक्शन देखा गया। दिस अलाउज द साइट्स टू ऑफर द कस्टमर ए लॉट ऑफ कॉन्सेशंस एंड डील्स। कस्टमर्स को क्या करना पड़ा, बहुत सारा डील्स है, कॉन्सेशन है, इसका साथ साथ ये इसमें वेरिएबिलिटी देखा गया है। पीपल हु डू नॉट लाइक टू विजिट crowded place or are unable to travel to the store have easy access to the various products now। जहाँ पर many types of products जो है उसका अवेलेबिलिटी देखा जाता है ऑनलाइन मार्केट में। पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट जिसका जो मैनी टाइप्स है, उसका जो अलग अलग टाइप्स है वो वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर इवन रेटिव्स फॉर द पॉलिसीज इन प्लेस शुड बी द कस्टमर यूनिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट को कस्टमर जो है वो किसी भी टाइमिंग में सेल कर सकता है। चूजिंग द मार्केट, देखो चूजिंग ए मार्केट उसके बाद जो है किस तरह से चूज़ किया जाता है। वी चूज़ आवर मार्केट डिपेंडिंग ऑन ए वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। हम लोग जो मार्केट्स को चूज़ करता हूँ उसके पीछे भी बहुत सारा फैक्टर्स फॉलो किया जाता है। क्या क्या फैक्टर्स है वो?
द लोकेशंस ऑफ ए मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। मार्केट का जो लोकेशन है उसका पीछे एक इम्पॉर्टेंट रोल फॉलो किया जाता है। कस्टमर्स आर डिस्यूज्ड फॉर द विजिटिंग मार्केट्स दैट आर इनएक्सेसिबल, अनसेफ और हायर फ्लोर विद इन द एवेल्यूशंस ऑफ एस्केलेटर फॉर अवे फॉर द रेसिडेंशियल एरिया। पीपल्स जो है वो सिलेक्शन करते हैं, वो चॉइस करते हैं कौन सा मार्केट को जो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिडेंशियल एरिया में रहेगा, उसका सेलिंग सबसे ज़्यादा उस मार्केट का होगा, क्योंकि पॉपुलेशन का नियरेस्ट सिटी एरिया मार्केट एरिया में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। डिस्प्ले एंड लेआउट द फॉर स्टोर्स प्ले एंड द इम्पॉर्टेंट रोल। स्टोर में डिस्प्ले का लेआउट का एक इम्पॉर्टेंट रोल्स है। अपीलिंग कलर स्कीम, मेनी टाइप्स ऑफ कलर्स का रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है। स्कीम्स का सिस्टमेटिक डिस्प्लेड, इजी रीच एंड ब्यूटीफुल लेआउट attract customers and encourage them to touch, feel and buy for the products। कस्टमर क्या करता है, मनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है अलग अलग उसको डील्स का साथ साथ सेलिंग करता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स क्वालिटी प्रोड्यूस प्रोडक्ट फीचर ग्रुप्ड फॉर कन्वेंशंस अट्रैक्शन अट्रैक्ट कस्टमर। जहाँ पर मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स का प्रोडक्ट जो है इतना ब्रांड प्रोडक्ट रहता है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, एक टाइप का आकर्षण जिसको बोला जाता है। डिस्काउंट और वेरियस प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट में डिस्काउंट दिया जाता है। अदर स्कीम फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी किया जाता है। फ्री कैरी बैग्स, अवेलेबिलिटी ऑफ शॉपिंग कार्ट्स, मल्टीपल चेकआउट काउंटर्स, ये सब जो है ये सब फैसिलिटीज़ दिया जाता है किसको लिए, कस्टमर का। Then the advertisement. What is advertisement? The use of technology, especially while the advertising its items and services play an important role. Advertisement का एक इम्पोर्टेंसिटी देखा गया है हर जगह में। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल किसमें एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, मेनी प्रोडक्ट का टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट में, मैगजीन में, शॉप्स एंड मॉल्स डे इन द माइंड ऑफ कस्टमर। ये जितना सारा अवेलेबिलिटी है वो उसका ऊपर कस्टमर को जो माइंड से उसको एक टचिंग देखा जाता है। सेंडिंग फोन अलर्ट्स, थॉट स्कीम, फ़ोन में मेनी टाइप्स ऑफ स्कीम का रिलेटेड बताया जाता है। लॉन्चेस एंड प्रमोशंस हैव द सेम इम्पैक्ट। वी सी द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड फॉर बिलिंग। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है। इन्वेंटरी एटसेट्रा, हाउएवर ऑल दिस एक्सपेंडिचर इज एडेड टू द प्राइस ऑफ गुड व्हिच इज पेड बाय द कस्टमर्स। दोज हु हैव द एडवर्टाइज फॉर द प्रोडक्ट्स एफर्ट्स फॉर देम द लेसन अमाउंट। तो कम कम अमाउंट में क्या होता है, लो अमाउंट में मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स का सेलिंग किया जाता है, जिस यहाँ पर क्या होता है कस्टमर्स को फैसिलिटीज़ बेनिफिट मिलता है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स का इम्पोर्टेंसिटी क्या है, जो मार्केट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उस मार्केट का, और सिटी मार्केट, कंट्रीज मार्केट का इम्पोर्टेंसिटी क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, बेनिफिट क्या है, ऑल एवर यहाँ पर बताया जा रहा है मार्केट का रिलेटेड। मार्केट आर एन इम्पोर्टेंट प्लेस सिंस दे प्रोवाइड बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट एक इम्पॉर्टेंट प्ले है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है मार्केट का, किसमें से मेनी प्रोडक्ट सेलिंग एंड बाइंग, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने में और खरीदने में। दे ऑल्सो जनरेट सेवरल टाइप्स एंड जॉब्स एंड सर्टेन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पर मेनी टाइप्स ऑफ जॉब जो है वो देखा जाता है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय दिया जाता है। सेल्स पर्सनल्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, मेनी अदर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट्स। बहुत सारा अलग अलग पोस्ट में एम्प्लॉय जॉब दिया जाता है मार्केट में। ऑल्सो एज मोर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड देयर साइट्स नीडेड प्रोड्यूस फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट एरिया में उसको सेलिंग किया जाता है। दिस कीप्स फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज रनिंग एंड देयर बाय क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट। जितना सारा इंडस्ट्रीज एरिया है वहाँ पर ये फॉलो किया जाता है और वहाँ पर बहुत लोग को जॉब मिलता है। मेनी फैक्ट्री से फॉर एग्जांपल एक लोकल स्मॉल सिटी में अगर मार्केट रहेगा, सुपर मार्केट रहेगा, तो वहाँ पर बहुत सारा पॉपुलेशन को वहाँ पर जॉब मिलेगा। इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इन
डेवलपमेंट फॉलो किया जाता है, एक पार्टिकुलरली जगह का, प्लेस का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। Many factors contribute to opportunity for the market like convenience, location, ample parking space, availability, wide range of products and the afford increases. मार्केट का जो प्लेस है वहाँ पर भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ देखा गया है, अवेलेबिलिटी फॉलो किया गया है, कॉन्वेंसेबिलिटी, एम्पल मार्केट स्पेस, अवेलेबिलिटी फॉर द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को परसेप्शनलिटी वहाँ पर देखा गया है। ए मार्केट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कस्टमर, जहाँ पर कस्टमर को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बताया जाता है मार्केट में। कस्टमर का जहाँ पर कस्टमर को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है मार्केट में। जहाँ पर मार्केट अगर रहेगा बहुत ज़्यादा, वहाँ पर अगर कस्टमर रहेगा तो उसका मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स का अवेलेबिलिटी मिलेगा, इसलिए लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव होगा, इसी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द मार्केट सिचुएशन इज ए पोस्ट एरिया फॉर सूट ऑफ द सेलिंग ऑफ द एक्सपेंसिव ब्रांडेड इम्पोर्टेड। तो क्या होगा, मार्केट एरिया जो है वहाँ पर मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांड्स प्रोडक्ट का सेलिंग किया जाता है, इससे जो मार्केट एरिया है और भी ज़्यादा डेवलप्ड होगा।